मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंटस थियरी, contraction of a muscle fiber occurs by the sliding of thin filament over the thick filament। जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो एक्सप्लेन होता है क्लियरली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये थियरी कहती क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, मसल फाइबर्स का, वो कैसे होता है? जब आपका थिन फिलामेंट स्लाइड होता है थिक फिलामेंट के ऊपर, तब वहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्टली एन इम्पल्स from the central nervous system reaches the neuromuscular junction that is motor in the blood via the motor neuron। जब इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है, जिसको हम मोटर इंड प्लेट भी कहते हैं। याद रखें कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर इंड प्लेट कहते हैं। एंड जब आपका इम्पल्स यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है, सीएनएस के थ्रू जो आता है, देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पहले क्या होता है? इज अ सिनेप्स बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सार्कोलेमा से और आपके मोटर न्यूरॉन के, आप कह सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग से, यहाँ पे जो जंक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर न्यूरो इंड, मोटर इंड प्लेट। अ मोटर न्यूरॉन प्लस मस्कुलर फाइबर। ये मोटर न्यूरॉन जो है आपका और ये मस्कुलर फाइबर दोनों ही क्या बनाते हैं? एक मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट? अ मोटर यूनिट अगर आपसे पूछे तो एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को आप साथ में स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वही क्या आपका एक मोटर यूनिट है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच के सिनेप्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। आपने देखा कि इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचा। नाउ क्या होता है? सिनेप्स वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइकोलिन। It generates the action potential in the sarcolemma that is spread throughout the muscle fiber. It causes the release of the calcium ion from the sarcoplasmic cisternae into sarcoplasm. Now listen, जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल होता है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एक्सॉन टर्मिनल में। वहां से रिलीज होते हैं उन सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइकोलिन। एंड ये एसिटाइकोलिन क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। कहाँ पर? सार्कोलेमा। आपने देखा सार्कोलेमा ये कंसीडर करिए एंड ये आपका प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट आपके एक्सॉन टर्मिनल कंसीडर करिए, दिस इज रफ डायग्राम। एंड यहाँ पे जंक्शन होता है। जब यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होते हैं तो वो बाइंड करते हैं जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके सार्कोलेमा पे एंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के। एंड फिर क्या होता है? ये आपके एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाते हैं पूरे के पूरे मसल फाइबर्स पे। एंड जिसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से। एंड कहाँ पे रिलीज होते हैं? सार्कोप्लाज्मा में रिलीज होते हैं, दैट इज मसल फाइबर के अंदर जो प्रेजेंट है। अ कैल्शियम बाइंड with a subunit of troponin on the actin filament and unmask the active site for the myosin। आपको पता है ट्रोपोनिन ने क्या किया है? एक्टिव साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन को क्या किया है? कवर किया है, जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट है। जब कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन की सब यूनिट से, तब ये एक्टिव बाइंडिंग साइट जो कवर था वो अनमास्क हो जाता है, जिससे कैल्शियम फिर बाइंड कर जाता है, सॉरी कैल्शियम के बाइंडिंग की वजह से ये अनमास्क हो जाता है एक्टिव बाइंडिंग साइट एंड देन मायोसिन एक्टिन से अटैच हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? डायग्राम को पहले देखिए। इनिशिएशन हुआ कैसे? एटीपी आके बाइंड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? देन एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, क्योंकि आपको पता है जो मीरोमायोसिन का हेड रीजन है वो एक्चुअल में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, उसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया। देन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एक्सप्लेन हो रही है एंड इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि ये हेड रीजन फिर आपकी एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करता है एंड स्लाइड करता है, उसका क्रॉस आर्म ऐसे शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले एक्टिन फिलामेंट को भी स्लाइड करता है। यू कैन सी हियर
जैसे ये स्टेट हुआ, इसके साथ साथ ये भी क्या किया, स्लाइड किया। यही क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। एंड दिस इज क्रॉस हेड, क्रॉस ब्रिज, एंड दिस इज मायोसिन हेड। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यही क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। देन यहाँ पे देखिए और स्लाइड हुआ। देन एडीपी और फॉस्फेट जो हाइड्रोलाइज हुआ था वो रिलीज आउट हो गया। नाउ न्यू एटीपी बाइंड करता है एंड ये क्रॉस ब्रिज अगेन ब्रेक हो जाता है। एंड देन अगेन एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। आपने देखा क्या, एटीपी बाइंड किया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हुआ जिसकी वजह से क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन हुआ। देन क्रॉस आर्म स्लाइड किया जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट भी कॉन्ट्रैक्ट किए। देन आफ्टर द एटीपी अगेन बाइंड एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ना इसी चीज को पॉइंट में पढ़िए, यूजिंग energy from ATP hydrolysis, myosin heads bind to the actin side on the actin to form cross bridge. This pushes the actin filament on both sides toward the center of A band. Actin filament partially overlaps so that the H zones disappear. एटीपी हाइड्रोलाइज होता है किसके द्वारा, मायोसिन हेड के द्वारा, क्योंकि मायोसिन हेड क्या है, एटीपी हाइड्रोलाइज एंजाइम है। फिर जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिन पे प्रेजेंट मायोसिन एक्टिव साइट से, जिससे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। देन यही क्रॉस ब्रिज के थ्रू जब मायोसिन पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से ऐसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेंटर ऑफ द ए बैंड होता है वो धीरे धीरे एच जोन क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। सी डायग्राम में देखिए, इस साइड से भी वही स्ट्रक्चर होता, प्रोसेस होता है एंड इस साइड से भी, इधर से भी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एच जोन आपके जो सेंटर पार्ट होता है ए बैंड का, जहाँ पे वनली एंड वनली मायोसिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो आपके एच जोन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। नाउ द जेड लाइन attached to the actin is also pulled inwards and it causes the shortening, that is contraction of sarcomere. जेड लाइन जो होता है, जेड लाइन क्या होता है, सार्कोमियर सॉरी आई बैंड की मिडल में जो इलास्टिक फाइब्रस लाइन होती है उसी को जेड लाइन कहते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एक्टिन होता है वो पुल होता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो सार्कोमियर होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि ये जो डिसअपियर हो रहा है इसलिए सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। आई बैंड भी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, और ए बैंड का लेंथ बट क्या होता है, वैसा का वैसा ही मेंटेन रहता है। यही चीज डायग्राम से देखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, रिलैक्स्ड स्टेट में देखिए आपको एच जोन्स होगा है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ ए बैंड वेयर बोथ दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट, एंड ये एच जोन है जहाँ पे वनली एंड वनली मायोसिन प्रेजेंट होता है। ये आपका आई बैंड है जिसके बीच में फाइब्रस इलास्टिक फाइब्रस लाइन होती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आपका जेड एन, ये जो आपकी ये फिलामेंट्स है दैट इज एक्टिन फिलामेंट, वो अंदर की तरफ स्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जेड जो आपका एच जोन होता है वो डिसअपियर हो जाता है एंड मसल मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यहाँ पे देखिए जो सार्कोमियर था दैट इज द दो जेड लाइन के बीच का स्पेस, वो धीरे धीरे शॉर्ट, सार्कोमियर भी शॉर्ट हो गया एंड आई बैंड भी शॉर्ट हो गया। सी आई बैंड यहाँ पे इतना ज्यादा था, यहाँ पे और थोड़ा हुआ एंड फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो एकदम एकदम से कहिए कॉन्ट्रैक्ट कर गया, शॉर्ट हो गया। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो यहाँ पे ए बैंड है, ए बैंड का लेंथ वैसा का वैसा ही है, ए बैंड के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्या क्या शॉर्ट हुआ है, एच जोन डिसअपियर हो गया, सार्कोमियर शॉर्ट हो गया, आई बैंड शॉर्ट हो गया, बट ए बैंड डज नॉट शॉर्ट, वो अपनी लेंथ को रिटेन किया है, मेंटेन किया है। ना उसी को पॉइंट में और देखिए कि मायोसिन रिलीज द एटीपी एंड फॉस्फेट, एडीपी एंड फॉस्फेट sorry phosphorus and goes back to its relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. ATP और ATP और phosphorus रिलीज हो गए जो कि फिर रिलैक्स्ड स्टेट में चले गए, नई एटीपी बाइंड हुई और क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो गया। ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the above process is repeated causing the further sliding. अब न्यू एटीपी बाइंड होती है एंड हाइड्रोलाइज होते हैं जिससे फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और एबव प्रोसेस रिपीट होने लगता है। When calcium ion are pumped back to the sarcomere cisternae, actin filaments
are again marked as a result Z line returns to the original position. It result in relaxation. कैल्शियम आयन फिर क्या होता है, जो रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी या फिर एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो अगेन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, ये एक पार्ट ही होता है एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें अगेन पंप्ड बैक हो जाता है, जिससे एक्टिन फिलामेंट अगेन मास्ड हो जाता है, मायोसिन एक्टिव साइट जो होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो अगेन कवर्ड हो जाता है, ट्रोपोनिन उसे कवर कर लेता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जेड लाइन अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाती है, सार्कोमियर आप कह सकते हैं, सार्कोमियर का लेंथ इंक्रीज कर जाता है, दैट इज रिलैक्सेशन स्टेज हो जाता है। ना उसी डायग्राम को फिर से देख लीजिए एक बार। ये आपका एच जोन है, इधर पे आपका है आई बैंड, सी आई बैंड, ए बैंड है। जब कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ, एच जोन शॉर्ट होने लगा एंड फाइनली जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एच जोन डिसअपियर हो गया। आई बैंड भी शॉर्ट होते होते आप देखिए यहाँ पे डिसअपियर ही हो गया, नेग्लिजिबल हो गया है। ए बैंड का लेंथ रिटेन रहा, जितना पहले था उतना ही रहा। सार्कोमियर भी शॉर्ट हो गया बिकॉज दोनों जो जेड लाइन है वो क्लोज मूव हो गई मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नाउ द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर वेरीज इन डिफरेंट मसल। जो रिएक्शन टाइम होता है फाइबर्स का, वो डिफरेंट मसल्स में वेरी करता है कि कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितने टाइम में रिलैक्स्ड हो जाएगा, तो ये टाइम जो है वो वेरी करता है मसल टू मसल। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल leads to the accumulation of the lactic acid causing the muscle fatigue. It is due to the anaerobic breakdown of the glycogen in muscle. याद रखिए ग्लाइकोजन ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड अगर रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने लगता है, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है, इसकी वजह से मसल्स फैटिक होती हैं। आपने इनिशिएशन में ही देखा कि स्केलेटल मसल फैटिक होती हैं बट विशरल एंड कार्डियक मसल फैटिक नहीं होती हैं। नाउ रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर्स क्या होते हैं, रेड दैट इज द एरोबिक मसल फाइबर की भी कहते हैं एंड व्हाइट मसल फाइबर जो कि एनारोबिक मसल फाइबर भी है। रेड कलर ड्यू टू द मायोग्लोबिन, रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ये रेड अपीयर होता है, बट व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन तो होता है बट लेसर क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से ये व्हाइट अपीयर होता है। नाउ रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट व्हाइट मसल फाइबर में एनारोबिक कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेता है, सो यहाँ पे लेजर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। रेड मसल फाइबर में एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, व्हाइट मसल फाइबर में अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। रेड मसल फाइबर जो होते हैं वो स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, व्हाइट मसल फाइबर फास्ट एंड शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर।